हाय हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म द ग्रोथ हब। थोड़ा गेस कीजिए कि आज इस वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है हमारा कोचिंग का नाम, जिसका नाम है द ग्रोथ हब। तो आज हम लोग इसी के ऊपर में कुछ डिस्कशंस करेंगे कि आखिर ये द ग्रोथ हब क्या है, इसका लोकेशन क्या है, कहाँ है, और बहुत सारी चीजें को हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो समय को हम लोग ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ तो द ग्रोथ हब जो हमारा एक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल कोचिंग है, ठीक है, जिसमें आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा और ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि इस ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिस्टम क्या होता है। तो ऑनलाइन का सिस्टम अलग है, ऑफलाइन का सिस्टम अलग है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर बात करते हैं कि ऑफलाइन का सिस्टम क्या है। ओके, ऑफलाइन में सिस्टम तो बात हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक चीज समझते हैं कि द ग्रोथ हब एप्लीकेशन बोलिए, चाहे आप द ग्रोथ हब सेंटर बोलिए, जो आपके किसका नगरी शहर रोड जाने वाले मार्ग पर है, जिसमें इस कोचिंग के बगल में एक स्कूल है जिसका नाम है राज इंटरनेशनल स्कूल। उसी के जस्ट बगल में ये हमारा कोचिंग है द ग्रोथ हब। इस पे हम लोग जो है मैट्रिक लेवल तक का पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग ये कोचिंग को यहाँ पर खोले हुए हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि सबसे पहले इस कोचिंग का पर्पस क्या है। इस कोचिंग का पर्पस यही है कि सभी लोगों को एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सके, एक बहुत ही रिजनेबल फी में। जी हाँ, आपने सही सुना, रीजनेबल फी। रीजनेबल फी जो होता है बहुत ही मैंडेटरी है हमारे इस रूरल बैकग्राउंड में, क्योंकि हमारा जो जहाँ पर एक कोचिंग खोले हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं रूरल एरियाज के ही आते हैं। अर्बन के भी आते हैं तो बहुत ही कम आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ फी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो फी स्ट्रक्चर पर हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा ये कोचिंग आखिर किस चीज़ों पर काम करती है, क्या चीज़ प्रोवाइड करती है। तो पहला, हमारा ये कोचिंग जो है सभी बच्चों को मैट्रिक लेवल तक पढ़ाती है। यहाँ हम लोग क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक पढ़ाई करवाते हैं, जिसमें केवल हम लोग का मेन फोकस होता है मैथ और साइंस में। और बाकी जो सब्जेक्ट हो गए जैसे एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जीके, कंप्यूटर और बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी पर हम लोग जो है प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि बच्चे को बताते हैं कि आप किस तरह से पढ़ाई कीजिएगा तो आप किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग एक चीज को भी नोटिस कराते हैं कि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गार्जियंस का बात नहीं सुनते हैं और टीचर्स का बात नहीं सुनते हैं। वो अपनी गलती का वजह से ही उनका नंबर कम आता है, ये फैक्ट बात है। ये सभी चीजों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने तो सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लिया। अब हम लोग यहाँ हर सैटरडे को हम लोग डिक्टेशन लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होते क्या हैं जो अच्छे से बोल पा रहे हैं, अच्छे से सुन पा रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं, लेकिन जब बारी आती है उसी क्वेश्चंस का एक रिटर्न आंसर लिखने के लिए, तो कहीं ना कहीं वे लोग फेल हो जाते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि बच्चे बोल तो रहे हैं, लेकिन उसको शायद उस चीज़ का स्पेलिंग ही मालूम नहीं है कि उसका स्पेलिंग क्या होता है। उसको उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी पता नहीं है कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता क्या है। तो सभी चीज़ों पर हम लोग एक बहुत ही स्पेशल अटेंशन देते हैं, जिसमें बच्चों का डिक्टेशन भी सुधर जाए, उसका स्पेलिंग भी सुधर जाए, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सुधर जाए। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग एक पूरी टीम, केवल हम नहीं पूरी टीम काम करती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। एक पूरी की पूरी टीम है हमारा द ग्रोथ हब परिवार। एक पूरा टीम आपका बच्चे को पूरा प्रॉपर गाइडेंस देता है, जिसमें वो सभी बच्चे जो हैं आप आते हैं, आने के बाद में वो सभी कोई प्रोग्रेस ही करते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हमारे इस कोचिंग पर आए हैं जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। किसी ने 98% लाया, किसी 99% लाया। तो सभी तो उस सभी बच्चे तो अपने अपने मेहनत किए, टीचर का बात सुने, तब वो जाकर के उतना नंबर ला पाए।
हम लोग अब समझते हैं क्विज कंपटीशन। टाइम टू टाइम हम लोग जो है इस कोचिंग में क्विज कंपटीशन रखते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम लोग जो है पर डे कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। कुछ चैप्टर पढ़ा दिए, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, जीके, कंप्यूटर, कुछ भी पढ़ा दिए। उसके बाद में हम लोग हर महीना में उसको टेस्ट लेते हैं, जो 25 तारीख को होता है। हर महीना के 25 तारीख को हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। और टेस्ट लेने का इसका पीछे एक ही पर्पस है हमारा, कि बच्चा को हम जो पढ़ाए हैं, जो टीचर्स पढ़ाए हैं, वो बच्चा कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, कितना चीज़ों पर वो गलती किया, कितनी चीज़ों पर वो सही किया। उन सभी चीज़ों को कम से कम 3 लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। और वो 3 लोग आखिर है कौन? पहले हैं उनके टीचर्स। टीचर्स को पता होना चाहिए कि बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरा है उसके पेरेंट्स, और तीसरे हैं वो बच्चे खुद, है ना। क्योंकि हम तो उसको एक गाइडेंस कर देंगे, उसको मार्गदर्शन करेंगे, उसके पेरेंट्स भी उनको मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ वो बच्चा क्या गलती किया है वहाँ पर एग्जाम के टाइम में, ताकि उसका रिजल्ट थोड़ा खराब हुआ, तो उन सभी चीज़ों पर वो उसको एनालाइज करके उन चीज़ों को, गलतियों को सुधारेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, तब उसे गलती नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग जो है क्विज कंपटीशन रखते हैं, मंथली टेस्ट रखते हैं, ताकि बच्चा का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। तो हम लोगों ने तो समझा दिया कि हमारी कोचिंग आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। ये ऑफलाइन सिस्टम का केस हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इस कोचिंग पर एडमिशन कैसे लिया जाए, क्योंकि बहुत ही लोगों के मन में डाउट होता है कि हम वहाँ जाएंगे तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा मेरा। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि ये कोचिंग पिछले ही वर्ष खुला था, और अभी बहुत काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि आप बहुत ही अच्छे कर रहे हैं सर, लगे रहिए। मेरे बच्चे भी पहले कुछ नहीं जानते थे, वे बहुत सारी चीज़ों को सीखे हैं। तो हमको एक तरह से वो सभी गार्जियन हमको थैंक यू बोल रहे थे। तो बात एकदम सही भी है, और यही चीज़ हमारा सच यही है कि जो भी बच्चा हमारे इस कोचिंग पर आता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगता है जरूर, लेकिन उसको एक जीरो से लेकर के हीरो बनाने तक का हम लोग ये पूरा सफर पूरा करते हैं। तो समझते हैं कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको जिस बच्चे का आप एडमिशन कराने के लिए आप आ रहे हैं, उस बच्चे का एक आधार कार्ड और उसका फोटो आप जरूर लाइए। साथ ही साथ उसके माता और पिता का आधार कार्ड और फोटो भी लाना जरूरी है, ताकि एक लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा हमारे पास। ये बच्चा हमारे कोचिंग में पढ़ता था, इस बच्चा ने 95% लाया, 96% लाया, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को, और बहुत सारे दूसरे इश्यूज होते हैं, जिसका वजह से आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया जाएगा, टाइम टू टाइम आपको कॉल किया जाएगा उस बच्चे का परफॉर्मेंस बताने के लिए कि बच्चा आखिर सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या वो अनडिसिप्लिन्ड हो रहे हैं कि वो डिसिप्लिन में रह रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है एक अच्छे से गाइडेंस करते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को टाइम टू टाइम कॉल भी किया जाता है ना। और समझते हैं कि चलो एडमिशन तो हो गया, अब इसका फी क्या होगा। बस सही है, अब रूरल एरियाज है तो सोचना तो पड़ता है कि फी के बारे में, कि फी का स्ट्रक्चर क्या है। पहले हम समझते हैं, जिसमें हमारे बच्चे इस कोचिंग में पढ़ते हैं क्लास नर्सरी टू 5, उनका जो मंथली फी होगा वो 300 रुपया होगा, और 50 रुपये उसका टेस्ट फी होगा। ओके, टेस्ट फी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बच्चे को हम जो पढ़ाते हैं उसका टेस्ट लेना बहुत ही मैंडेटरी होता है। अगर टेस्ट नहीं लेंगे तो हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग जो है टेस्ट लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्लास 6 टू 10 में। अब बच्चे ऐसी बात नहीं है कि क्लास नर्सरी टू 5 का ही है मेरे पास, 6 टू 10 का भी है। तो 6 टू 10 के लिए ज़्यादा नहीं, केवल 100 रुपया ही केवल बढ़ता है फी में, जिसमें 350 रुपया आपको मंथली फी लिया जाएगा, और 50 रुपया आपको टेस्ट फी लिया जाएगा। फिर भी वही प्रोसेस है, हम लोग जो मैथ साइंस जो भी पढ़ाएं उसका टेस्ट ले लेते हैं, ताकि बच्चा का नॉलेज को चेक किया जा सके।
टेस्ट लेने का चाहे कोई भी स्कूल हो, कॉलेजेस हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, है ना, एग्जाम लेने का यही पर्पस होता है ना कि बच्चे के पास में रियल नॉलेज है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं कि सच में उस बच्चे के पास में नॉलेज है कि नहीं है। जो टीचर पढ़ाए होंगे उस बच्चे को, टीचर तो अपनी तरफ से पूरा कॉन्फिडेंट है कि चलो मैंने पढ़ाया है, अब वो बच्चा सीख गया, अब कितना सीखा कि नहीं सीखा, ये सभी चीज़ों को पता कैसे चलेगा। इन सभी चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट। तो आपको टेस्ट का बता दिया, मैंने फी का स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब एक लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है फी सबमिशन टाइम। चलिए कोई बात नहीं, बच्चा का एडमिशन हो गया, बच्चा ठीक से पढ़ भी रहा है ना, सभी सभी गार्जियन को फी भी पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेन चीज होता है कि हमें फी सबमिट कब करना है। तो इसको एक एग्जांपल से हमें समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका एडमिशन हुआ है जनवरी को, तो जनवरी को उस बच्चे को अ, जैसे वो जनवरी आ गया हमारा, तो जनवरी का पूरा पैसा आपको 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा एक एडवांस के रूप में। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे हमारे कोचिंग्स हैं झारखंड में भी, इंडिया के लेवल में भी, जो एडवांस लेकर के ही काम करती है, क्योंकि वो टीचर हायर करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो कोचिंग सेंटर खोले हैं तो उसका रूम रेंट भी देना पड़ता है, ठीक है, और बहुत सारे जो चार्जेस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो उसको वहाँ खर्च करने पड़ते हैं, तभी जाकर के एक हमारा कोचिंग जो है अच्छे तरह से चल पाता है। इसीलिए एडवांस लेना हम लोगों के लिए थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है। तो आप इन सभी चीज़ों से मतलब डिमोटिवेट मत होइए कि सर पहले ही एडवांस ले रहे हैं, क्योंकि फी जो है बहुत ही रिजनेबल है, बहुत ही छोटा फी है। ये 350 रुपया, 400 रुपया, ये कोई भी जो है, कोई भी पेरेंट्स इंडिया के लेवल में कोई भी पेरेंट्स आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। 400 रुपया, 350 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम लोग तो फी को भी समझ गए, तो हम लोग पूरा कंक्लूजन निकाले इस पूरा फी का। तो इसमें हम लोगों ने यही देखा कि कोई भी बच्चा का एडमिशन जब हुआ तो उस बच्चे का जिस महीना में एडमिशन हुआ है उस महीना का एडवांस लिया जाएगा 1 से लेकर के 5 तारीख तक। तो चलो अब तो बहुत सारी बातें हो गई हमारा ऑफलाइन कोचिंग का, कुछ बातें हम लोग ऑनलाइन कोचिंग के बारे में भी कर लेते हैं। क्या कि जो ये द ग्रोथ हब है, क्या इसका कोई एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर? तो हाँ, इसका एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है द ग्रोथ हब। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, इसको सर्च कीजिएगा द ग्रोथ हब, तो एक ब्लू कलर का पूरा आइकन दिखाई देगा, इसमें द ग्रोथ हब भी दिखाई देगा, प्लस इसमें मोर ऑनलाइन कोर्सेस करके भी आएगा, उसी के नीचे लिखा हुआ लोगों के नीचे। तो इसमें अब ऑनलाइन में फैसिलिटीज क्या है, देखिए ऑफलाइन में होता क्या है ना कि हम लोग 8 से 7 किलोमीटर के ही रेडियस में हम लोग फिक्स हो जाते हैं, मतलब सीमित हो जाते हैं कि बच्चे जो होते हैं कहीं 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेडियस से ही हमारे पास आ रहे कोचिंग में पढ़ने के लिए। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन में जाते हैं तो ऑनलाइन में पूरा कंट्री लेवल पर डील करते हैं हम लोग चीज़ों को, पूरे हमारा जो भी कंटेंट है उन सभी चीज़ों को पूरे कंट्री लेवल तक हम लोग पहुँचाते हैं, है ना। अब होता कैसे है ये चीज़, तो वो चीज़ तो मुझको ही पता है कि कैसे हम करते हैं वो चीज़। आपको सिंपल से कुछ करना नहीं है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, इस नाम को सर्च कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, ठीक है। तो जैसे आप वहाँ लॉगिन कीजिएगा ना तो बहुत सारे वहाँ पर आपको कोर्सेस नज़र आएंगे, स्टोर करके वहाँ एक ऑप्शन आएगा, उस स्टोर पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में मैंने आज तक जितने भी कोर्स बनाए हैं क्लास 6 से लेकर के 10 तक, मैथ के ऊपर, साइंस के ऊपर, सभी का एक डिटेल्ड लेक्चर वीडियो वहाँ पड़ा हुआ है। और सबसे इसमें कहने की बात ये है ना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ये बिल्कुल अभी आपके लिए बिल्कुल से बिल्कुल फ्री है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको 1 साल बहुत पहले ही बनवाया था, 1 साल पहले ही बनवाया था इस ऐप को। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने फ्री प्रोवाइड किया है अपना वीडियो लेक्चर्स। इसमें केवल आपको रिकॉर्डेड सेशंस ही नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ आपको लाइव क्लास भी मिलेगा। जैसे जिस तरह से मैंने अभी इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह आपको एक लाइव क्लास मिलेगा।
आप इस कोर्स पर जाइए। अब कोर्स में लेने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपना वहाँ रिजल्ट को भी चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आपका रिजल्ट कैसा आया और आप इंडिया के लेवल पर कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि केवल आप ही केवल पढ़ रहे हैं। हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे भी पढ़ते हैं मेरे एप्लीकेशन पर। अभी मेरा जो एप्लीकेशन पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 10,000 से प्लस स्टूडेंट हैं जो इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। और सभी लोगों का जो टेस्टिमोनियल आया है, टेस्टिमोनियल कहने का मतलब है कि उन लोगों का फीडबैक, उन सबका टेस्टिमोनियल बहुत ही गुड और बहुत ही अच्छा आया है। उन सभी लोगों का कहना है कि बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही अच्छे आप ऑनलाइन में पढ़ा भी रहे हैं, ऑफलाइन भी आपका सेंटर है, सब कुछ वेल एंड गुड चल रहा है। तो समझते हैं थोड़ा सा। आपको करना क्या पड़ेगा, आप पहले आप यहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आपको दिखेगा ना कि बहुत सारे कोर्सेज के नीचे बाय नाउ का ऑप्शन दिया रहेगा। बाय नाउ उसमें कुछ प्राइजेस होंगी, हो सकता है कि 120, 130, 59, 69, 29, 500, 200, 300। तो इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। मैंने उस पर लिखा है जरूर पैसे के लिए, ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर जितना भी जो कंटेंट है ना वो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप जा करके एकदम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ शेयर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप उस वीडियो लेक्चर को आप अपने एप्लीकेशन पर क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए, देखिए। हैंड रिटन नोट्स वहाँ मिलेगा आपको, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, सभी तरह के वहाँ टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया था कि आपको टेस्ट मिल गया, सब कुछ। हम थोड़ा रिपीट करते हैं कि आप लोगों को हम क्या क्या दे रहे हैं। पहला तो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन लाइव क्लास दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको हम क्या दे रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस दे रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। वहाँ आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और यहाँ तक कि आप उसको डेली प्रैक्टिस बेसिस पर भी आप उसको कंडक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप वहाँ टेस्ट दे दीजिएगा, टेस्ट देने के बाद में आपको उसमें तुरंत इमिडिएटली तो नहीं, लगभग आधा घंटा 1 घंटा के बाद में आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक खासियत है हमारा द ग्रोथ ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। तो हम लोग समझते हैं, आपको जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ अमाउंट्स दिखेंगे, लेकिन आपको अमाउंट्स पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिंपल से क्या करना है, आप वहाँ जाइए, इनरोल कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, वीडियो लेक्चर से देखिए, टेस्ट डालिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए ना। इसमें मैंने लिखा है फीस आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू कोर्सेज। अब बात सही भी है। मान लीजिए आपको कुछ ऐसे प्रीमियम कोर्सेस होते हैं, जो कोर्स तो फ्री है तो आपके लिए फ्री ही है, लेकिन कुछ कोर्स ऐसे प्रीमियम हैं जो आपको वहाँ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको उसमें बहुत सारी चीज दी जाती है, जिसमें आपको हो सकता है कि आपका एक प्रीमियम क्वालिटी का टेस्ट होगा, लाइव क्लासेस होगा, रिकॉर्डेड क्लासेस होगा, हैंड रिटन नोट्स होगा। जो चीज़ फ्री में है वो चीज़ इसमें भी है, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है, ठीक है। तो फ्री भी है तो वो भी ऐसा बात नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि फ्री है तो बेकार है, नहीं। फ्री भी है तो एक वेल कंटेंट है, उसमें वेल कंटेंट है, ओके ना। अब हम लोग जो है स्पेशली फोकस करेंगे मैथ में और साइंस में, जिसमें हम लोग देखेंगे जिसमें क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स इस पर पढ़ते हैं। ऑनलाइन में जी हाँ, केवल हम लोग जो है केवल 6 to 10 तक ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ नर्सरी, LKG, UKG, 5 क्लास तक का पढ़ाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और क्या ही जाने कि पढ़ाई क्या होता है वो चीज़, है ना। जहाँ बच्चे 6 स्टैंडर्ड पे आते हैं तो बच्चे धीरे धीरे समझदार हो जाते हैं कि उन्हें पता चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप ऑल ऑफ यू कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और जाते जाते एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ
कि आप सभी लोग जो है एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा नहीं देख रहे हैं, आपके टीचर्स नहीं देख रहे हैं तो हम कुछ अलग ही काम करने लग जाएं, नहीं। इसका रिजल्ट अगर आप आज मेहनत कीजिएगा तो कल आपको इसका फल मिलेगा, और नहीं कीजिएगा तो आप अपने सोसाइटी में देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है छोटे मोटे काम करके अपना सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि उनके माता पिता ने उन्हें नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ाया होगा, ठीक है, लेकिन कसूर उसका है, उस बच्चे का है। समय तो उसको मिला था लेकिन समझदारी उस समय नहीं आया था। समझदारी आता उस समय भी, लेकिन उन्होंने टीचर का बात नहीं सुना, पेरेंट्स का बात नहीं सुना, इसीलिए अभी वो सारे बच्चे अभी वो स्थिति पर है। तो हम यही कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस ये सोच के पढ़ाई कीजिए आपका वहाँ टाइम लग रहा है, आपके पेरेंट्स का पैसा लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, ठीक है। तो दिल से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको ऊपर ले जा सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप कोई भी फील्ड चुनिए, चाहे आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, IAS IPS, चाहे कोई बिजनेस ही खड़ा कीजिए। आपको कन्वर्सेशन करने के लिए लोगों से, इंटरेक्शन करने के लिए लोगों से आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर आप एजुकेशन नहीं लीजिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। मैं सभी अभिभावकों लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी ज़माना ऐसा हो गया है कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे किसी भी एजुकेशनल फील्ड में बच्चे जब जाते हैं अपने कुछ कोर्स को करने के लिए, तो केवल बच्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उस कोर्स को पूरा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी है। देखिए कि वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना। ऐसा होता है ना कि अब तो गार्जियन फ्री हो गए, चलो बच्चा को हम स्कूल में डाल दिए, कोचिंग में डाल दिए, बच्चा तो टॉप करके निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा अपना मेहनत करेगा तभी वो आगे जाएगा, आप उस पर मेहनत कीजिएगा तभी वो आगे जाएगा। घर में बहुत तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाते हैं, बहुत हो सकता है कि कुछ पैसे की वजह से, कुछ पैसे के इश्यूज की वजह से, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका वजह से बहुत सारा घर का इन्वायरमेंट लगता है कि आपको पढ़ने लायक नहीं बच गया है ना। तो कोशिश कीजिए उस समय में कि बच्चे को एक अलग कमरा दे दिया जाए, उसमें बच्चे पढ़े। जब तक आप उसमें ऐसा नहीं है कि आप केवल पैसा डाल रहे हैं कोचिंग में, स्कूल में, तो बच्चा प्रोग्रेस कर जाएगा। अफेक्ट उसका लर्निंग पर होता है। लर्निंग मतलब सिंपल सही हो गया उसका सीखना। बच्चा अगर डिस्टर्ब रहेगा तो नहीं सीख पाएगा। क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन में, टीचिंग लाइन में अभी से नहीं हूँ, लगभग 4 साल मुझको हो गए। अब इस 4 सालों का जो एक्सपीरियंस है, इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। मैं पहले स्कूल टीचर था, अब मैं अपना खुद का ही अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ अपना, जो आप सभी लोगों के सहयोग से ये हो पा रहा है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी का लिंक मैं आपको दे सकता हूं, जिससे आप हमको फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे ऐप पर आ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर चीज़ें काम कैसे करती है ना। आखिर ये ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम क्या है, ठीक है। और सबसे भरोसेमंद चीज़ ये है कि हम लोग जो पिस्का नगरी में जो एक कोचिंग खोले हैं, वो एक पूरा टीम के साथ में ही ये क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, पूरा टीम ही इसको रन कर रही है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये केवल अकेले पर्सन रन कर रहा है इसको, नहीं। आप सभी लोगों का सहयोग है, आप सभी लोगों का साथ है, तभी ये द ग्रोथ हब कोचिंग जो है आगे की ओर बढ़ सका है, ठीक है। इसी तरह से आप हमको मदद कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, मेरे बातों को सुनिए और चीज़ों को उस पर इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। क्यों कहते हैं कि नॉलेज लेने से ही भर नहीं होता है, आपको नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। जब तक आप उसको ज्ञान को कर्म में नहीं उतारिएगा, आपका कुछ होने जाने वाला है नहीं। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी पेरेंट्स को और बच्चों को यह हाथ जोड़कर विनती है कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और गार्जियन सभी लोग अपने बच्चे को थोड़ा गाइडेंस करें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
धन्यवाद।